प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी उत्तराखंड SCERT द्वारा निर्धारित कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आमोदिनी के लघु कैलाश पाठ का, जो हमारे पुस्तक का 13वां पाठ है, त्रयोदश पाठ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं पाठ का। अहो कियत् सुंदरः ऐषा लघु कैलाशः। अरे कितना सुंदर है यह छोटा कैलाश, यह लघु कैलाश कितना सुंदर है। हिमालय एव शिवलिंगम इव शोभित। हिमालय पर यह शिवलिंग के समान सुशोभित है। ऐषा उत्तराखंडस्य पिथौरागढ़ जनपदे स्थिता अस्ति। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अस्य हिमाच्छादित शिखराणि सूर्योदय सुवर्णा इव विभान्ति। इसकी बर्फ से ढकी इसकी चोटियाँ सूर्योदय होने पर स्वर्ण के समान, सोने के रंग के समान सुशोभित होती हैं। जना एतम आदि कैलाश अपि कथयन्ति। लोग इसे आदि कैलाश भी कहते हैं। लघु कैलासस्य उपत्यकायां ज्योलिकांगनां सुदीर्घं सुकोमलं तृणक्षेत्रम् अस्ति। लघु कैलाश, छोटे कैलाश की तलहटी में, उपत्यकायां तलहटी में, ज्योलिकांग नाम का एक बहुत लंबा, बहुत बड़ा, सुदीर्घम, सुदीर्घम मतलब बहुत बड़ा, तथा सुकोमलम बहुत कोमल, तृण क्षेत्रम होता है घास का मैदान है। छोटे कैलाश की तलहटी में ज्योलिकांग नाम का एक बहुत लंबा, बड़ा तथा बहुत कोमल घास का मैदान है। तस्मिन् एव याकः जुबू गावः वृषभः अश्वः मेषः अजा इत्यादयः पशवः चरन्ति। उसी में याक, गाय, भैंसें, घोड़े, बकरियां सब क्या करते हैं उसमें? चरन्ति, ये पशु उसमें चरते हैं। तत्रैव रमणीयं पार्वती सरोवरम अपि अस्ति। वहीं पर सुंदर पार्वती सरोवर है। तस्य सरोवरस्य निर्मलं जलं चित्तम् आह्लादयति। उसका निर्मल जल, उस सरोवर का निर्मल जल, साफ पानी, निर्मल पानी चित्त को आह्लादयति होता है, प्रसन्न करता है, मन को प्रसन्न करता है। उस सरोवर का निर्मल पानी मन को प्रसन्न करता है, चित्त को प्रसन्न करता है। स्थानीय जना तम ज्योलिकां विजन्ति गंगाजू इति कथयन्ति। स्थानीय लोग, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोग उसे ज्योलिकांग विजन्ति, गंगाजू आदि कहते हैं। सरोवरम परितः कोद्रव क्षेत्रम अस्ति। और सरोवर के चारों ओर कोदों के खेत हैं। कोदो बोलते हैं मंडवा, मंडवा के खेत हैं। सरोवर जलाशय के चारों ओर कोदों अर्थात मंडवा के खेत हैं। दक्षिणतः धान्य क्षेत्रम अपि अस्ति। और दाईं ओर, दक्षिण ओर, दाईं ओर धान के खेत भी हैं। लघु कैलाश
लघु कैलासस्य समीपात् कालीगंगा निर्गच्छति। छोटे कैलाश के पास से काली गंगा निकलती है। अत्रैव कुटी गुंजी नाभि रोकांग नपलच्या आदय ग्राम संति। तो यहीं पर क्या है, कुटी गुंजी नाभि रेकांग नपलच्या आदि गांव हैं। अत्रत्या जना सबल शरीरा परिश्रमिणी धर्मपरायणा च भवन्ति। यहाँ के लोग बलशाली शरीर वाले, सबल शरीरा बलशाली शरीर वाले, परिश्रमिणा परिश्रमी और धर्मपरायण च भवन्ति होते हैं। ते दारमा व्यांसी चौदासी च भाषा वदन्ति। वे सब दारमा व्यासी और चौदासी भाषाएं बोलते हैं। पुरुषः रंगावस्त्राणि च स्त्रिया ऊर्ण निर्मितानि च्युबाला इति वस्त्राणि धरन्ति। यहाँ के जो स्त्रियां हैं वो ऊन के से बने वस्त्र च्युबाला का जो है वस्त्र को पहनती हैं। स्त्रियां पुरुष रंगावस्त्राणी, पुरुष जो है रंगावस्त्र को धारण करते हैं और स्त्रियां ऊन से बने हुआ च्युबाला पहनती हैं। स्त्रया वीराबाली लक्षिप्य न्यछंग चंद्रहार खॉन्गलिंग आदि आभूषणानि धरन्ति। स्त्रियां वीराबाली लक्षिप न्यछंग चंद्रहार खॉन्गलिंग जैसे स्थानीय गहनों, ये स्थानीय गहनों के नाम हैं, इनको पहनते हैं। और जो पुरुष थे वो पुरुष जो हैं रंगा नामक वस्त्र पहनते हैं। अत्र एतेषु उत्सवेषु महाशिवरात्रि सरपंचमी गबला घित्यार घृत पर्व प्रमुखा संति। तो यहाँ पर जो प्रमुख त्यौहार हैं वो अत्र एतेषु उत्सवेषु महाशिवरात्रि, यहाँ पर जो उत्सव होते हैं उनमें महाशिवरात्रि और सरपंचमी गबला घित्यार जो घी का पर्व माना जाता है, घृत पर्व प्रमुखा संति प्रमुख हैं। यहाँ के जो त्यौहार मनाए जाते हैं उन त्यौहारों में महाशिवरात्रि, सरपंचमी, गबला तथा घी के त्यौहार प्रमुख हैं। लघु कैलासस्य उपत्यकायां छियालेख बुग्याल अस्ति। लघु कैलाश की तलहटी में छियालेख बुग्याल है। एतस्मिन् बुग्याल क्षेत्रे देवदारु सरल भोजपत्र वृक्षा च सन्ति। इसी बुग्याल क्षेत्र में देवदारु और भोजपत्र के लंबे वृक्ष हैं। एतस्मिन् क्षेत्रे बूंदी ग्रामस्य गर्ब्यांग ग्रामस्य च जना पशुचारणं कुर्वन्ति। इन्हीं क्षेत्रों में बूंदी और गर्ब्यांग गांव के लोग पशुओं को चराते हैं। अत्र मोनाल पक्षी तथा च अनेक पक्षिणा निवसन्ति। यहाँ मोनाल और अनेक पक्षी रहते हैं। भारतस्य सीमायां अंतिम ग्रामा गो तथा कुटी इत्यादया सन्ति। भारत की सीमा पर अंतिम गांव जो हैं गो और कुटी आदि यहीं पर हैं। लघु कैलासस्य गुंजी ग्रामस्य मनेला नामक स्थानात् जना कैलास मानसरोवरं प्रति गच्छन्ति।
लघु कैलाश के गुंजी गांव के मनेला नामक स्थान से लोग कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं। इता एव पर्यटकाः ॐ पर्वतस्य दर्शनार्थम अपि गच्छन्ति। यहीं से यात्री ओम पर्वत के दर्शन के लिए भी जाते हैं। तो इस प्रकार इस पाठ का हिंदी अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो हम अपने अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।